तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का नम्रता नर्सिंग एकेडमी में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक गुड न्यूज़ निकल के आ रही है क्योंकि आप सभी को काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कमांडर अशोक रावत जी ने क्या कहा है। अशोक रावत जी के द्वारा एक अनाउंसमेंट करी गई है, घोषणा करी गई है। इसके संबंध में एक गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंट होके, क्योंकि आप सभी से निवेदन है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में आप सभी के लिए यहाँ पर देखिएगा 7,500 रुपये पर जो सहमति बन गई है, उसके संबंध में अशोक रावत जी का जो है यहाँ पर बयान आया है। जी हाँ, आप सभी से हमने कहा था कि पीएम मोदी जी और कमांडर साहब की मुलाकात होने जा रही है और दिल्ली में, इसके लिए कमांडर साहब दिल्ली गए थे। तो आज की इस खबरों में सारी चीज़ें वो भी बताने वाले हैं। पूरा हो गया काम, फाइनली स्टेज पर पहुंच गया, ऐसा जो है एनएससी जो हमारी राष्ट्रीय स्तर समिति है, इसने, इसके जो चीफ हैं उनने भी एक बयान दिया है, उनके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले आप सभी से बताएं कि ईपीएस की मांगे पूरी, साथ में श्रम मंत्री से जो मुलाकात की गई है कमांडर अशोक रावत जी की, इस पर भी हम पूरी जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री के द्वारा क्या अनाउंसमेंट करी गई, प्रधानमंत्री जी से क्या मुलाकात हो रही है, इसके संबंध में एक एक करके सारी अपडेट देने वाले हैं। देखिए, इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, क्योंकि कई लोग आधा देखते हैं, फिर कमांडर साहब के बयान हैं, घोषणा है, इसके वीडियो मैं कभी कुछ बीच में लगाता हूँ, कुछ लास्ट में लगाता हूँ, और इसलिए कई लोगों को कमांडर साहब के बयान नहीं मिल पाते हैं। शुरुआत से आप अंत तक पूरा वीडियो देखा करें, ताकि आपको कमांडर साहब ने क्या कहा है, साथ में श्रम मंत्री से जो मुलाकात हुई है, एनएससी के चीफ ने क्या कहा है, सारी मैं वीडियो की कटिंग लगाता हूँ, ताकि आप लोगों को यहाँ तक सारी अपडेट मिल जाए। तो इससे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। हमारा इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि आप सभी को एकजुट किया जाए, संगठित किया जाए, और हम सब लोग जो है मिलकर एक बड़ा यहाँ पर जो है फ़ायदा उठा सकें। तो चलेगा, बताते हैं आगे की पूरी खबर, वीडियो को पूरा जरूर देखना। लेकिन उससे पहले हमारा स्पेशली रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इस तरह से रेड कलर से एक सब्सक्राइब का बटन रहता है, आपको ये बटन दबाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, ना कोई पैसा लगता है। बस यहाँ पर देखिएगा, कमांडर साहब ने कहा है कि लोगों को जोड़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संगठित करिएगा। अगर दिल्ली जाना पड़ा, अगर कमांडर साहब लाइव आते हैं, अगर पीएम मोदी से मुलाकात होती है, अगर लोगों के खाते में 7,500 रुपये आ जाते हैं, तो सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। इसलिए इस रेड कलर के बटन को दबा लेना, इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है ये। चलो आगे की जानकारी बताते हैं, क्या है पूरी लेटेस्ट अपडेट। तो सबसे पहले तो आप एनएसए चीफ का बयान सुनिएगा, जिन्होंने यहाँ पर स्पेशली आप सबके लिए क्या कहा है। आप सुने क्या, आप ईपीएस 95 मामले को लेकर यहाँ पर एनएसए चीफ ने क्या कहा है। साथ में फिर हम यहाँ पर कमांडर अशोक रावत जी का वीडियो दिखाने वाले हैं, और प्रधानमंत्री जी से जो मुलाकात हुई है उसका वीडियो मैं आपको लास्ट में दिखाने वाला हूँ। पहले क्या कहा है इन्होंने, एनएसए चीफ ने, पहले आप बात सुने यहाँ पर। रमाकांत नरवल, एनएससी नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर। आज का दिन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। हम 11 लोग, कमांडर साहब, वीरेंद्र सिंह साहब, राजीव भटनागर, बाद में रमेश बोगुणा, और महाराष्ट्र, झारखंड, बाद में सब स्टेट के 11 लोग, आज हमको चांस मिला हमारे लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी से मिलने से। ये सब आज के तो देखा आप सभी ने, यहाँ पर ये कहा गया है कि यहाँ पर श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी से मुलाकात हुई है और ये फाइनल स्टेज पर पहुँच रहा है मामला। तो आप सब विश्वास रखें, अपनी मेहनत को जारी रखें, ऐसा कहा है। और सुनिएगा क्या कहा है इन्होंने यहाँ पर। डिस्कशन देखने के बाद मैं एक महसूस कर सकता हूँ कि ये फाइनल स्टेज में है, हम कभी निराश नहीं होना। इन्होंने क्या कहा है कि हम फाइनल स्टेज में हैं, हम सबको निराश नहीं होना है। ये स्पेशली इनके द्वारा एक जो है बड़ा एक संदेश दिया गया है। एनएसए चीफ हैं, इस समिति के प्रमुख हैं, और इसी एनएससी की आज पीएम मोदी जी से मुलाकात हुई है दिल्ली में। तो ये सारी अपडेट मैं आपको यहाँ पर स्पेशली देने वाला हूँ। चले आगे क्या हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे, क्या है सारी जानकारी, वीडियो पूरा जरूर देखना। सबसे पहले आप इस खबर को देखिएगा, जो कि एक बहुत ही सकारात्मक खबर है, बहुत खुशी की लहर है हम समस्त पेंशन कर्मचारियों के बारे में। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की प्रांतीय बैठक सोमवार को आलमबाग स्थित बस स्टेशन पर आयोजित की गई। यहाँ पर देखिएगा, ईपीएस 95 मामले को लेकर अब इससे पहले कोई बैठक नहीं हुई थी, लेकिन अब जाके यहाँ पर एक बैठक हुई है, बहुत बड़ी बात है। बैठक में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रांतीय पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और सचिव जो है, इनने भाग लिया। यह जानकारी प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी जी और प्रांतीय महासचिव आर एन द्विवेदी जी द्वारा दी गई।
कुल मिलाकर आज मैं आपको बताऊं कि EPS 95 मामले की एक बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि आज जो दिल्ली में बैठक हुई है कमांडर साहब की और रक्षा मंत्री जी से मुलाकात करी गई है। रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह से मुलाकात करी गई है और इस मुलाकात में ये डिस्कस हुआ है, एक डिसाइड फाइनली एक मुद्दा पहुंचा है कि रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं, इनने कहा है कि अभी हम जितने पेंशन कर्मचारी हैं इनके लिए 3,000 रुपये खाते में डालेंगे। सभी पेंशन कर्मचारियों के लिए 3,000 रुपये के लिए रक्षा मंत्री जी हमारे मान गए हैं। लेकिन कमांडर साहब का कहना है कि नहीं, हम केवल 7,500 रुपये पर ही यहाँ पर सहमति जताएंगे। अब इसको लेकर भाई कमांडर साहब ने रक्षा मंत्री जी से और यहाँ पर श्रम मंत्री जी से मुलाकात करी दिल्ली में बंगले पर जाकर। उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे हम, कुछ देखें। यहाँ पर ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, इस तरह से ये मीडिया के माध्यम से भी पूरा साथ दिया जा रहा है। हमारे भारत की जितनी मीडिया है EPS 95 मामले को लेकर, पेंशन कर्मचारियों के लेकर भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। आज रवीश कुमार जी ने भी आपका मामला उठाया है। साथ में आज जो है महाराष्ट्र की सांसद, इनसे मुलाकात हुई है। श्रेणी के सांसद, उनसे मुलाकात हुई है। अलग अलग राज्यों में मुलाकात चल रही है। अब देखिए कमांडर साहब ने जो यहाँ पर दिल्ली में बैठक करी है, इसमें इनने जो यहाँ पर बयान दिया है उस पर भी हम अभी लास्ट में वीडियो दिखाएंगे। साथ में ये समिति जिसमें आपको यहाँ समस्त पेंशन कर्मचारी दिख रहे होंगे, यहाँ आप देख पा रहे हैं कमांडर साहब और समस्त पेंशन कर्मचारी खड़े हुए हैं, जिसमें हमारी एक बहन भी साथ में है। साथ में यहाँ पर NSA चीफ जो समिति है उसके प्रमुख भी हैं। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर आपने पेंशन कर्मचारियों को लेकर अपनी यूनिफॉर्म में पहुँचे हैं। और आज की जो बैठक में डिसाइड हुआ है फाइनली, यहाँ पर कई लोगों से मुलाकात करी गई कि 7,500 रुपये की बात PM मोदी से की जाएगी। अब इस 7,500 रुपये की खाते की बात की अगर बात करें तो PM मोदी से कब मुलाकात होगी कमांडर साहब की, तो अगस्त के अंतिम सप्ताह में, अभी कुछ दिन बाद, लगभग 1 वीक में आपकी PM मोदी जी और कमांडर साहब की मुलाकात होने जा रही है दिल्ली में। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। इससे पहले देखो कई बार मुलाकात हुई, लेकिन सरकार ने कभी नहीं कहा कि हम 7,500 रुपये देंगे। लेकिन अब जाके यहाँ पर फाइनल स्टेज में हम पहुँच रहे हैं कि 7,500 की लगता है मांग यहाँ पूरी हो जाएगी। ये क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि कमांडर साहब का जो बयान सुनोगे आप लास्ट में, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, तो आप बोलोगे कि हाँ सर, कमांडर साहब ने खुद स्वीकार करा है कि हम लोग यहाँ पर सहमत हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या आ रही है। समस्या ये आ रही है, आप देखें यहाँ पर कि सभी लोग यहाँ पर जितने नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, इनसे EPS की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग संगठित नहीं हो पा रहे। इसका कारण ये है कि हम, आप देखो, हरियाणा से पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पांडुचेरी, तमिलनाडु, नागालैंड, असम, मेघालय, सभी राज्यों से लोग जुड़े हैं। और हमारी संख्या देखी जाए तो 80 लाख संख्या है हमारी, लगभग 80 लाख लोग हैं। 80 लाख लोग एकत्रित हो रहे हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं। तो इसमें समस्या ये आ रही है कि हम सब जितने पेंशन कर्मचारी हैं, हम एकजुट, अलग अलग राज्यों में हैं तो हमारी संख्या अलग है, हम एकजुट हैं, संग कमांडर साहब के साथ हैं। ऐसा नहीं कि हम साथ में नहीं हैं, हम सब साथ हैं, लेकिन अलग अलग है, हमारी भीड़ एक जगह नहीं है। इसके लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लोगों को जोड़ना है। आप सबको स्पेशली रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया है उसको दबा के आप सब लोग, लाखों हज़ारों लोग जुड़ रहे हैं इस पर। और इसका हमारा मुद्दा है लोगों को संगठित करना, क्योंकि अगर आज संगठित नहीं हुए, कल के दिन PM मोदी से दिल्ली में मुलाकात होगी। जिस तरह से आपको पता है 4 अगस्त को एक आंदोलन हुआ, 4 अगस्त को एक आंदोलन हुआ था, अभी 19 अगस्त को भी एक आंदोलन हुआ और दिल्ली में, साथ में अभी 23 तारीख को भी एक आंदोलन हुआ दिल्ली में। तो आप सबको, कई लोग, आप में से कौन कौन गया है बताना कमेंट करके कि आप में से 23 तारीख को या फिर 19 अगस्त को कोई गया है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं पहुंच पाती। इसीलिए इस चैनल से आपको जुड़ना है। कमांडर साहब का चैनल है, हम लोग काम करते हैं और हम लोग ये पूरे जो आपके आंकड़े हैं, जैसे कि आप बताना कि आप किस राज्य से देख रहे हैं वीडियो को, किस राज्य से आप जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, कितनी आपको पेंशन मिलती है, ये सब आपको कमेंट्स करके बताना है। अब देखें यहाँ पर ये तस्वीरें बयां करती हैं। यहाँ पर कमांडर साहब जो आज मुलाकात हुई, दिल्ली में बैठक हुई, इसमें NSA के चीफ हैं, साथ में और हमारे जितने अन्य पेंशन कर्मचारी हैं वो भी हैं। यहाँ पर एक बड़े बड़े मंत्रियों, विधायक, सांसदों को यहाँ पर ज्ञापन दिया जा रहा है EPS 95 मामले को लेकर। तो ये मामला इतना बड़ा है कि पूरे देश में, आपको पता है, हमारी वोट बैंक को, अगर BJP सरकार हमारी वोट बैंक के लिए, तो कम से कम इस काम को जरूर करेगी। इसलिए हमें इसको काम करना है और ये राष्ट्र स्तर पर मुद्दा पहुँच गया। आज हमारे साथ सांसद हैं, आज मीडिया है, हमारे देश के युवा हैं, हमारे कमांडर साहब हैं, रक्षा मंत्री से लेकर श्रम मंत्री, सब आपके
खेमे में हैं, लेकिन हम लोग एक संगठित नहीं हैं। इसलिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज अगर किसी की 6,500 या अगर 6,000 से मिल के, देखो एक आंकड़ा आया है, मैं आपको भी बताता हूँ कि कई लोगों के खाते में 6,000 रुपये डाल दिए गए। अब 7,500 रुपये किसी लोगों को, अगर कई लोगों को मिलने भी लगे तो आपको तो पता नहीं चल पाएगा। तो इसी चैनल से जोड़ने के लिए हमारा उद्देश्य है कि आप सब दिल्ली जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगेगी। और कई बार तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कमांडर साहब इसी चैनल के माध्यम से जूम मीटिंग करते हैं। जूम मीटिंग में आपको हज़ारों लोगों के सवाल रहते हैं जूम मीटिंग में कि सर जो है हमें कमांडर साहब से बातचीत करनी है। आपकी डायरेक्ट टू डायरेक्ट बातचीत होती है, तो उनका नंबर भी देते हैं, वो मेल आईडी देते हैं और जूम मीटिंग करते हैं। हज़ारों लाखों लोग जुड़ते हैं, तो इसी चैनल से वो अपडेट दी जाती है, उसकी लिंक दे देते हैं, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप लोगों से स्पेशली निवेदन है कि आप देखो यहाँ पर कमांडर साहब ने एक बड़े नेता, दिग्गज नेता से यहाँ पर मुलाकात करी है। इन नेता के बारे में अगर हम बात बताएं तो देखा आपने, एक दिग्गज और पुराने नेता हैं शरद पवार। जी हाँ, महाराष्ट्र से लेकर इनका भारत में एक अलग ही एक इनका मुकाम रहा है। इनने ईपीएस को लेकर कमांडर साहब ने मुलाकात करी और इसमें एनएसी जो समिति, इसके चीफ भी हैं साथ में, और वे अन्य पेंशन कर्मचारी हैं, हमारी बहन भी हैं। तो ये सब ईपीएस 95 मामले को लेकर जो है दिल्ली गए। दिल्ली में उन्होंने ईपीएस 95 को लेकर यहाँ पर शरद कुमार जी को यहाँ पर ज्ञापन दिया, ईपीएस 95 मामले को लेकर। तो ये चीज़ें जो हैं आज हमारी पॉजिटिव हो रही हैं। आज हमें बहुत सारे देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये यहाँ पर जो है इन्होंने सहमति भी जताई। शरद पवार जी ने कहा कि हम आपके ईपीएस के मामले को लेकर पीएम मोदी तक आपके लेटर को पहुँचा देंगे जो आपने ज्ञापन दिया है, और इसमें जो 7,500 की मांग है हम इसमें सहमत हैं। इनने साथ दिया है आज, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो धन्यवाद करूंगा कमांडर साहब के लिए यार, जो आज आप सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखो, आप अलग अलग राज्यों से देख रहे हैं वीडियो को, अलग अलग जो है राज्यों से आप इस मामले से जुड़े हुए हो, लेकिन आज कमांडर साहब आप सबका साथ दे रहे हैं। आप सबको परेशान नहीं होना पड़ रहा, आप घर बैठे बैठे आपको जानकारी भी मिलती है, अपडेट भी मिलती है। इसलिए लोगों से हम निवेदन करते हैं कि जितने हमारे पेंशन कर्मचारी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों को जोड़ो, ताकि हम लोग अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कोई मामला होता है तो ये हम सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से बता सकें। अब ये कमांडर साहब की जो मुलाकात हुई है, इसमें खुद शरद पवार जी ने कहा कि हम आपके मामले को प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे, साथ में आपका समर्थन करते हैं, सपोर्ट करेंगे। तो यही आपसे निवेदन है। अब हम कमांडर साहब का वीडियो भी दिखाते हैं आपको, क्या कहा है कमांडर साहब ने, उनकी और ये बैठक हुई है अलग अलग। तो कमांडर साहब का वीडियो देखिएगा, उन्होंने क्या कहा है, हम उस पर भी जानकारी देंगे। तो आप इस बयान को देखिएगा, कमांडर साहब ने क्या कहा है। स्पेशली बहुत बड़ी खबर है यहाँ पर, आप सुनिएगा। यहाँ पर हम आज यहाँ पे बैठे हैं, मंत्रालय में ही बैठे हैं, तो हमने कहा सर जल्द मतलब कब। लोग हमें पूछते हैं कि जल्द मतलब कब, कि मैं आपको ज़्यादा। कमांडर साहब ने ये कहा है कि हमसे लोग, लाखों लोग पूछते हैं कि जल्द, अगर आपका ये 7,500 का मामला कब तक जल्द होगा, ये हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन कब तक होगा ऐसा कई लाखों लोग पूछ रहे हैं। तो इन्होंने ये कहा है यहाँ पर कि हम फाइनल स्टेज में हैं, इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। समय क्यों लग सकता है? क्योंकि देखिएगा, यहाँ पर पीएम मोदी जी से मुलाकात करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए क्योंकि मोदी जी अभी विदेशी दौराओं पर हैं, साथ में इनकी जो है व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, अभी बिहार चुनाव भी हैं, साथ में उपराष्ट्रपति का चयन भी किया जाना है। और अभी एक और बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो याचिकाएं लगी हुई हैं उनका भी फैसला आना बाकी है। यहाँ पर ये बहुत बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई है उसकी सुनवाई भी अब फाइनली आ गई है। सितंबर के पहले सप्ताह में, आपको हो सकता है सितंबर के पहले सप्ताह में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिल जाए। अगस्त तो समाप्त होने वाला है, अगस्त के पहले, अभी समाप्त होने से पहले पीएम मोदी और कमांडर साहब की मुलाकात होगी, लेकिन सितंबर के पहले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाला है। और ये याचिका वो लगाई गई है जिस पे आपको पता हो कि 2014 में और 2023 के बजट में जब ये फाइनल बजट में जब इस राशि आपकी अनाउंसमेंट कर दी थी एपीएस की, तो इस पर ही याचिका में कोर्ट में सुनवाई है। और ये कोर्ट केस में हम जीत जाएंगे, क्योंकि एक बड़े जो है नेता, और कहना चाहिए इस सपोर्ट में है, सांसद सपोर्ट में है, और हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील भी हमारे, जैसे कपिल सिब्बल हैं, उनके एक मित्र हैं, इनके ये केस लड़ रहे हैं। कई समितियों ने अलग अलग जो है कपिल सिब्बल को भी यहाँ पर जो है कोर्ट केस में लगाया है सुप्रीम कोर्ट में। तो बड़े बड़े एक जो है हमारे भारत के वकील ईपीएस 95 मामले को लेकर अब साथ में हैं। साथ में रवीश कुमार जी तो आपने बताया है, न्यूज़ चैनल में दिखाया है। और अब क्या कहा कमांडर साहब ने, वो पूरा बयान देखें आप। से ज़्यादा दे सकूं, इसलिए देर हो रही है। ये फाइनल स्टेज में है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एनएसी के चीफ हैं, जो
इनने खुद लाइव आके, ये मैं बता रहा हूँ कि एनएसी के चीफ हैं ये, जो आपकी समिति है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है ईपीएस 95 मामले को लेकर, इन्होंने खुद कहा कि ये मामला फाइनल स्टेज में है। ईपीएस 95 मामला आज जो है फाइनल स्टेज में इसलिए है क्योंकि पीएम मोदी से मुलाकात होने जा रही है, रक्षा मंत्री से हो गई है और निर्मला सीतारमण जी से हो गई है। और ऐसा नहीं कि सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, संसद में तक ये मामला गया है, आप सभी को पता है, सांसदों ने इस संसद में इस मामले को उठाया है। तो कुल मिलाकर आपकी संसद में जब ये मामला पहुंच गया है, देश की संसद तक ये मामला पहुंच गया है, तो फाइनल हो गया है कि आप सबके लिए फाइनल ये हो गया है कि आप सबका मामला यहाँ पर 100% होने वाला है। और कमांडर साहब कह रहे हैं, साथ में आप देख रहे हैं एनएसी के चीफ कह रहे हैं, यहाँ पर हम आज यहाँ पे बैठे हैं, मंत्रालय में ही बैठे हैं, तो हमने कहा सर जल्द मतलब कब, मंत्रालय में बैठे कमांडर साहब, पूछते हैं कि जल्द मतलब कब, कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा दे सकूं, इसलिए देर हो रही है। ये फाइनल स्टेज में है, हम कभी निराश नहीं होना। नमस्कार। तो आपने देखा यहाँ पर कहा है कि हम यहाँ पर निराश नहीं होंगे, हम फाइनल स्टेज में हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। और कमांडर साहब यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पेशली यहाँ पर आपको फोटो दिखाई दे रही है कि ये स्पेशली ये जो है मंत्रालय में ही बैठे हैं और वहाँ पर ईपीएस और यहाँ पर एनएसए चीफ भी हैं। तो सभी लोग आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ईपीएस 95 मामले को लेकर सभी तैयार हैं, संगठित हैं। बस हमारी समस्या एक ही है कि हम लोग एक नहीं हो पा रहे। हम लोग एक हो जाएं, जिस दिन हमारी जीत हो जाएगी, संगठित हो जाएं। आप अलग अलग राज्य से कहाँ से देख रहे हैं आप, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु या नागालैंड, असम, मेघालय, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहाँ से आप देख रहे हैं, साथ में आपको कितनी पेंशन मिल रही वो कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि ये आंकड़ा हम कमांडर साहब पहुँचाते हैं। कमांडर साहब अभी दिल्ली से महाराष्ट्र आने वाले हैं। आज शाम के आना था, लेकिन आज जो है डिले हो गए, थोड़े से समस्याएं आ गई, पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है बरसात के समय में। तो कल तक आपके जो है कमांडर साहब महाराष्ट्र पहुंच जाएंगे। वहां पर भी एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा उस पर भी हम जानकारी देने वाले हैं। अब कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं जिसमें आपको क्या कहा है। सबसे पहले तो आप इस अखबार को देखो, ये दैनिक भास्कर का पेपर है जो मैंने आपको कल भी दिखाया था। इसमें हमें एक पॉजिटिव खबर ये मिलती है, कई लोग बोलते सर हमारे खाते में 6,000 रुपये नहीं आए, लेकिन यहाँ पर दैनिक भास्कर की आपको प्रूफ करा दूँ कि 22 अगस्त 2025 का शुक्रवार का दिन है। आप यहाँ डेट देख सकते हो, यहाँ पर अखबार में लिखी हुई है। इसमें ईपीएस 95 मामले को लेकर क्या खबर आई, आप इस खबर को देखिएगा स्पेशली। ये कहाँ दी गई है खबर, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट बना रहा हूँ यहाँ पर दी गई। इसमें स्पष्टता से लिखा हुआ है ईपीएस 95 हर दूसरे कर्मी को 1500 रुपये से कम पेंशन दी जा रही है। और इस पर लिखा हुआ है कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत देश में हर दूसरा पेंशनधारी 1500 रुपये से कम में से पेंशन पा रहा है। ये तो कई बार कमांडर साहब ने खुद कहा है कि हमारे देश में कम से कम 40,000 लोग ऐसे हैं, 40,000 लोग ऐसे हैं जो लगभग 1,000 से भी कम पैसा इनको मिल रहा है, लगभग 1,000 से कम पैसा मिल रहा है। और इस खबर में देखें आप, लिखा हुआ है कि 1,000 से कम मिल रहा है, लेकिन कई लोगों के खाते में 6,000 रुपये डाले गए। तो अब ये जो 6,000 रुपये यहाँ पर आए डाले गए हैं, ऐसे सबके लिए नहीं डाले, लगभग इनकी संख्या इन्होंने इस खबर में बताई है 52,500 कुछ लोग हैं, 52,500 लोग हैं जिनके खाते में यहाँ पर जो है 6,000 रुपये डाले गए। अब आप में से बताना कि आपको कितने मिल रहे हैं, 6,000 मिल रहे हैं या फिर कितने 1,000, या कई लोग ऐसे भी हैं जिनको 1,000 से कम भी मिल सकते हैं। आप इन खबरों को देखें, यहाँ लिखा है, यहाँ पर रक्षा मंत्री से मिला ईपीएस संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल, लखनऊ न्यूज है ये। ईपीएस 95 संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्होंने पेंशनरों की समस्याओं को बताते हुए 7,500 रुपये मासिक पेंशन, महंगाई भत्ता पर मुफ्त चिकित्सा सुविधा के बारे में मांग करी। तो ये लगातार कमांडर साहब के द्वारा जो यहाँ पर सपोर्ट है वो होते जा रहा है। आप देखें यहाँ पर कमांडर साहब चैन से नहीं बैठ रहे हैं, पुणे से लेके अहमदाबाद, बेंगलुरु, महाराष्ट्र, दिल्ली, अलग अलग राज्यों में यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। जितने मंत्री, विधायक हैं, सांसदों से मुलाकात करके ईपीएस 95 मामलों को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं। तो इन व्यक्ति के लिए, कमांडर साहब के लिए दिल से धन्यवाद, क्योंकि ये आपका लड़ाई, आपका युद्ध लड़ रहे हैं। जगह जगह जितने मंत्री हैं उन सबको ज्ञापन दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर मैं आपको बता दूं कि हम लोग संगठित नहीं हैं। आप लोग दूसरों को जोड़ो, लोगों तक वीडियो को पहुंचाओ। इस चैनल को, आपको जो रेड कलर का बटन दिख रहा है, बार बार कहता हूं मैं, आज हमारे संगठन में अगर हम लाखों में लोग हो जाते, अगर हमारे लाखों में संख्या होती, तो आज हमारी ईपीएस 95 की मांग पूरी हो जाती, ये पीएम मोदी जी से मुलाकात हो जाती, हमें इतना परेशान नहीं होना पड़ता। तो आज ये कमांडर साहब ने खुद कहा है कई बार कि हम लोग संगठित रहो, अलग अलग राज्य से हैं, भले हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करो। लाखों लोग इससे जुड़ रहे हैं।
और आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, कितने आपको पैसे मिलते हैं, वो सब बताना। यहाँ लिखा हुआ है ईपीएस पेंशन, देश भर के लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सरकार ने महंगाई भत्ते डीए में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे अब कुल डीए बढ़कर 50% तक पहुंच गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जा रही है और इसका भुगतान अगस्त माह से शुरू होगा और इससे कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 7,500 रुपये तक की सीधी बढ़ोतरी हो सकती है। इसमें पूरा खबर में लिखा है, जिससे उनके ग्रेड पे और बेसिक पे के अनुसार अलग अलग होगी। और सरकार की इस घोषणा से न केवल मौजूदा कर्मियों पर बल्कि रिटायर्ड पेंशनरों को भी लाभ मिलेगा। देखो एक बात और बता दूं, 8वां वेतनमान अगर लग जाता है ना तो इसका लाभ आपको अलग ही मिलेगा। 8वां वेतनमान के अंतर्गत भी आपको लाभ मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देख सकते हैं। कई खबरें हैं जिसमें आप यहाँ पर मेघा कुलकर्णी जी, डॉक्टर मेघा कुलकर्णी, इसमें आप देख सकते हैं EPS 95 मामले को लेकर यहाँ पर श्रम मंत्री जी को इन्होंने ज्ञापन दिया है EPS 95 मामले को लेकर। तो सभी लोग अपनी तरह से प्रयास कर रहे हैं और ये खबर भी महाराष्ट्र की है। 13 अगस्त को ये जो है खबर अपडेट है। डॉक्टर मेघा कुलकर्णी जी, माननीय अर्थ मंत्री यहाँ पर निर्मला सीतारमण से इन्होंने मुलाकात करी और यहाँ पर देखिएगा महत्वपूर्ण विषयवार पर चर्चा करी और यहाँ लिखा हुआ है सविस्तर चर्चा केली या बाबतीत सरकार लवकरच सकारात्मक निर्णय घेईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला। तो ये जो सब महाराष्ट्र में दी गई ये खबर है, जिसमें निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात की और बातचीत बनी। साथ में आपको बता दूं कि इसमें एक हिंदी खबर भी आई। देखें आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात हुई। कितनी बड़ी बात है कि निर्मला सीतारमण जी से आज हमारे EPS 95 मामले को लेकर सीधी बात हो रही है। यहाँ लोगों से मिलने नहीं मिलता है, लेकिन EPS 95 मामले को लेकर सीधे वित्त मंत्री से बात हो रही। तो मतलब ये फाइनली स्टेज पर है, आपके खाते में 7,500 रुपये जो है निश्चय ही आएंगे एक दिन, क्योंकि हमारा इंतज़ार है और कि हम लोग ज़रूर जीतेंगे इसमें। साथ में हमारा इस सितंबर के पहले सप्ताह में भी हमें एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी सुनवाई आने होने वाली है। और ये बजट पर, जब बजट में आपकी राशि अनाउंसमेंट कर दी गई थी तब क्यों नहीं दी गई, इस वजह से। और साथ में जब हम सब पेंशन कर्मचारी एकत्रित होकर पैसा कट रहे थे हमारे, तब भी यही कहा गया था कि हम इनको आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन आज 1,000 से कम मिल रहे हैं। तो इसका आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है सितंबर के पहले वीक में, तो आपको इसी चैनल के माध्यम से गुड न्यूज़ भी मिलेगी। साथ में आप ये ज़रूर बताना कि आप भारत के किस राज्य से देख रहे हैं इस खबर को और कितने लोगों तक आप शेयर करते हो, कितनी आपको यहाँ पर पेंशन मिल रही है, कितनी जो है आप कहाँ किस राज्य से देख रहे हो। साथ में अपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है लोगों को संगठित करना, लोगों को जोड़ना, ताकि आप सब लोग जुड़ो और सारी अपडेट इस पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। कमेंट करके जरूर बताना आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, साथ में कितनी पेंशन मिल रही, ताकि हम कमांडर साहब तक आपकी जानकारी पहुँचा सकें।